हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष कुमार एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब ट्यूटोरियल चैनल आशुतोष सर। आज की इस ऑनलाइन ई लेक्चर क्लास में हम लोग नरेशन के बारे में समझेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में समझेंगे। और तो इसमें सेंटेंस को कैसे हमें पहचानना है और किस तरह से हम उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, इसी के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम कहते हैं किसे, सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं कि डायरेक्ट में जो भी सेंटेंस हमारे पास लिखा होता है वो एक स्टेटमेंट के तौर पे लिखा होता है। वो किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी के द्वारा बोला गया एक स्टेटमेंट होता है, उसे हम डायरेक्ट बोलते हैं। लेकिन एग्जैक्टली डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है उसे भी ज़रा समझने की कोशिश करें। डायरेक्ट का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मैं कोई सेंटेंस बोलूँ, उस सेंटेंस को जैसे मैंने बोला है उसी तरह से अगर वो लिखा जाए जैसे मैंने बोला है। सपोज़ करिए कि मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, इस तरह से सेंटेंस मैंने कहा कि मैंने कहा आज मैं तुमको पढ़ाऊँगा, तो ये सेंटेंस मेरे द्वारा है। तो मैंने जो कहा, जो मेरी लाइन थी वो एग्जैक्टली इस तरह से थी कि आज मैं तुमको पढ़ाऊँगा। तो आज मैं तुमको पढ़ाऊँगा, ये बात मैंने कही है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है। अगर यही वर्ड, यही सेंटेंस आप किसी दूसरे को जाकर बोलो, यानी मुझसे सुनकर उसको किसी और व्यक्ति से जाकर अगर आप यही बात बोलते हो इसी तरह से, तो आप ये नहीं बोलोगे कि मैं तुमको पढ़ाऊँगा या आज मैं तुमको पढ़ाऊँगा। तो आप ये बोलोगे कि सर ने कहा आज वो तुम्हें या हम सबको पढ़ाएंगे, इस तरह से। तो आप उस बात को चेंज करके बोलोगे कि ये बात मैंने नहीं बल्कि सर ने बोली है। तो इसी तरह से जो बात मैंने खुद से बोली, जैसा मैंने स्टेटमेंट बोला, वो एक डायरेक्ट सेंटेंस है। और उसी सेंटेंस को अगर आप किसी और को जाके बोलोगे तो उसे जो तरीके से बदल कर बात कहोगे वही इनडायरेक्ट सेंटेंस होगा। यानी मेरे ही स्टेटमेंट को अपने तरह से किसी तीसरे व्यक्ति को जाकर बताने में जो तरीका आप अपनाएंगे वो इनडायरेक्ट सेंटेंस होगा। लेकिन अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस इंग्लिश में जो चीज़ हमें मिलती है, जिस तरह से हमें सेंटेंस लिखा हुआ मिलता है, उसे हमें कैसे चेंज करके इनडायरेक्ट बनाना है, इसको बहुत अच्छे से बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमें जब भी सेंटेंस दिया होगा कुछ इस तरह से दिया होगा, आई सेड टू यू, और कुछ हिस्सा इन्वर्टेड कॉमा में दिया होगा, शी इज़ एन इनोसेंट गर्ल। जो हिस्सा हम सबको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मिलेगा उसे हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच इसलिए कहेंगे क्योंकि ये किसी के द्वारा कहा गया एक स्टेटमेंट है। जैसा उसने बोला था, जिस तरह से बोला था वैसे ही लिखा हुआ है, इसलिए ये एक स्टेटमेंट कहला रहा है, स्पीच कहला रहा है। और बाहर जो हिस्सा होता है वो हिस्सा, वो चीज़ किसके द्वारा किससे कही गई है ये होता है, और इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। यानी किसने किससे कहा, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा जो बाहर मौजूद है। और क्या कहा, जो बात उसने बोला वो क्या बात थी, वो एग्जैक्टली जो लिखा हुआ होगा वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगा। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसमें दो सेंटेंस है, एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। तो जो हिस्सा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो हिस्सा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो रिपोर्टिंग स्पीच है। अब दोनों हिस्सों को अलग अलग समझने का प्रयास करें। सबसे पहले समझते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब के बेसिक चीज़ों को समझें तो रिपोर्टिंग वर्ब में तीन प्रकार के सेंटेंस आपको मिलेंगे। तीन प्रकार के सेंटेंस कहने का यहाँ पर मतलब है सिर्फ और सिर्फ टेंस। टेंस की बात करें तो एक आपको टेंस मिलेगा यहाँ पर प्रेजेंट का, जिसमें लिखा होगा से या फिर सेज। सब्जेक्ट कुछ भी लिखा हो, जो हिस्सा आप ये देख रहे हैं ये एक प्रोनाउन का हिस्सा है, प्रोनाउन यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन इसी जगह पर कोई नाउन भी लिखा हो सकता है और ये जगह सब्जेक्ट की होती है। तो इस जगह पर कोई नाउन भी लिखा मिल सकता है, कोई प्रोनाउन भी लिखा मिल सकता है, तो वो सब्जेक्ट होगा। उस सब्जेक्ट के बाद जो हिस्सा बनेगा, पूरा सेंटेंस बनेगा, उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ टेंस पहचानना है। तो इस जगह पर आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कि इसमें टेंस पहचानना है। और टेंस केवल तीन तरीके के पहचानने हैं। पहला, एक हमें प्रेजेंट पहचानना है, दूसरा हमें पास्ट पहचानना है, तीसरा हमें फ्यूचर पहचानना है। तो हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर सेंटेंस जो मौजूद है, रिपोर्टिंग वर्ब जो मौजूद है, वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है। तो तीनों चीज़ में से हम उसे फाइंड आउट करके पहचान लेंगे। हमें इसी बात का यहाँ ध्यान रखना है। अगर वो प्रेजेंट में होगा तो वहाँ पर से या सेज लिखा मिलेगा सब्जेक्ट के बाद। अगर वो पास्ट में होगा तो उस जगह पर इस तरह से सेड लिखा मिलेगा सब्जेक्ट के तुरंत बाद। और अगर ये फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर में विल या फिर शैल लगाकर कोई भी से या से टू लिखा हुआ मिलेगा। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर जो हिस्सा मिलेगा आपको, कई बार ये जो हिस्सा दिया हुआ है इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो कई बार ये ऑब्जेक्ट मौजूद होगा और कई बार ये नहीं भी होगा। जैसे आई सेड टू लिखा है तो आई सेड भी हो सकता है आपको कभी कभी लिखा मिले। तो बाकी का हिस्सा यानी ऑब्जेक्ट का हिस्सा हो सकता है कभी ना भी दिया हो, लेकिन आपको यहाँ पर केवल टेंस मेन पहचानना है, इस बात का ही ध्यान रखना है। बाकी हिस्सा अगर नहीं दिया है तो उससे
कोई फर्क सेंटेंस पे नहीं पड़ता है सिवाय पर्सन चेंज के। तो इस तरह से बाहर के हिस्से को हम क्लियर कर लेंगे, समझ लेंगे कि हमें बाहर में क्या पहचानना है, यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के हिस्से में क्या फाइंड आउट करना है। अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस की बात करें तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो हमें सेंटेंस मिलेगा वो सेंटेंस किसी भी तरीके का हो सकता है। किसी भी तरीके में आप नोट डाउन करते चलें कितने तरीके के सेंटेंस हो सकते हैं। पहला अफर्मेटिव हो सकता है जिसको असर्टिव भी कहते हैं हम लोग, नॉर्मल सेंटेंस, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। इंट्रोगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव में भी दो तरीके के होते हैं, एक यस नो टाइप का सेंटेंस होता है और एक WS टाइप का होता है। तीसरा इंपैरेटिव टाइप का सेंटेंस होगा। इंपैरेटिव में आपको बेसिकली 4 सेक्शन मिलेंगे, होते इसके अलावा भी हैं लेकिन बेसिकली 4 सेक्शन मिलेंगे और 4 सेक्शन में आपको मिलेगा ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन या फिर किसी प्रकार का प्रपोजल। तो इस तरीके के 4 सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे इंपैरेटिव में। इसके अलावा फिर इसी के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही एक टाइप आपको मिल सकता है ऑप्टेटिव सेंटेंस का, वो उसके रूल अलग होंगे। फिर उसके बाद एक लास्ट टाइप आपको मिलेगा इसके अंदर सेंटेंस, वो होगा एक्सक्लामेटरी का। ये टाइप मैंने जितने भी आपको बताए हैं इस टाइप का मैंने सारे ही टाइप पहचानने के तरीके पर एक वीडियो बनाया हुआ है, द सेंटेंसेस और उसके टाइप्स। तो आप इसको प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लें और उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, उसे भी देख लें, तो इससे आपको ये हिस्सा समझने में आसानी हो जाएगी। लेकिन अभी हम यहाँ पर ये समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसे 5 सेंटेंस की जो हम बात कर रहे हैं वो 5 सेंटेंस से क्या फ़र्क पड़ता है सेंटेंस पर। तो 5 सेंटेंस से फ़र्क ये पड़ता है कि हमें बेसिक तौर पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिए गए हिस्से में ही चेंज करने होते हैं। तो इन 5 सेंटेंस जितने भी मैंने बताए हैं, इन 5 सेंटेंस में भी जो भी सेंटेंस यहाँ मौजूद होगा उन पांचों के रूल्स अलग अलग होंगे। इस वजह से आपको ये चीज़ समझनी है, ये ध्यान में रखना है कि रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो सेंटेंस है उसका कौन सा टाइप यहाँ पे लिखा है। अगर वो प्रेजेंट है तो यहाँ पर और इसके ऊपर अप्लाई होने वाले रूल्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे। अगर यहाँ पर इंटरोगेटिव है यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई भी सेंटेंस इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड वाला है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो पूरा रूल बदल जाएंगे। तो इस वजह से हमें ये चीज़ समझनी है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया गया सेंटेंस का टाइप हमें पता होना चाहिए। तो जब हम ये टाइप पता कर लेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसे चेंजेस करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि हमें सेंटेंस कैसे चेंज करना है, बेसिकली किस तरह से हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमें स्टेप कौन से फॉलो करने हैं। तो स्टेप फॉलो करने के लिए मैं जो स्टेप आपको बता रहा हूँ आप इस स्टेप को याद भी करते चलें और इसी को फॉलो करके चलें। सबसे पहला काम, आपको जब भी कोई डायरेक्ट सेंटेंस दिया है उस डायरेक्ट सेंटेंस में आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिए गए सेंटेंस को पहचानें। सेंटेंस में पहला काम आपको क्या करना है वो ये कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिए गए सेंटेंस का आप टाइप पहचानोगे। टाइप में आपको ये पहचानना है कि अफर्मेटिव है, इंटरोगेटिव है, इंपैरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव है। इस टाइप को आप पहचानोगे। अब जब भी आप ये टाइप पहचान लोगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सेड का और या सेड टू का चेंज करना होता है। इसलिए अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे जो सेंटेंस सामने लिखा है मैं इसी को बेसिक फोकस करते हुए आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि किस तरह से आप इसको सेड टू को चेंज करोगे। जैसे यहाँ पर सेंटेंस जो दिया हुआ है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, यह एक सिंपल सेंटेंस है जिसे हम लोग अफर्मेटिव कहते हैं। प्रेजेंट में यहाँ पर देखिए इज लिखा है और एक सिंपल सी बात बता रहा है, इसमें कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है, तो इस तरह से ये सेंटेंस सिंपल है यानी अफर्मेटिव है। और जब ये अफर्मेटिव है तभी जो रूल मैं बता रहा हूँ वो अप्लाई करना है आपको। वो रूल ये अप्लाई करना है, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ पर SAID सेड लिखा है या फिर SAID के बाद सेड के बाद टू लिखा है, तो जहां पर सेड के बाद टू लिखा है उसे आप टोल्ड में बदल दोगे। जहां पर सेड के बाद टू लिखा है वहां पे इसे टोल्ड में बदल दोगे। और जहां पर केवल सेड लिखा हो यानी ये बाकी हिस्सा ना दिया गया हो तो आप उसे सेड ही रहने दोगे। तो पहला आपको ये रूल याद रखना है कि इस सेंटेंस को पहचानने के बाद अगर ये अफर्मेटिव है तभी आपको ये करना है कि सेड को सेड रहने देंगे और सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे। दूसरा काम आपको इस इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करना है, हटाना है। तो इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो हम कंजंक्शन यूज करेंगे वो हमेशा दैट होगा। दैट कंजंक्शन हमें तभी यूज करना है जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव या पॉजिटिव हो। अफर्मेटिव में पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी सेंटेंस हो बट अफर्मेटिव होना चाहिए, तभी हम यहाँ पर दैट का यूज करेंगे। तो दैट का यूज करने के बाद अब पहला वर्ड आता है यहाँ पर प्रोनाउन का।
जनरली यहाँ पे प्रोनाउन आपको अगर मिलता है तो आपको उसको चेंज करना है। अगर यहाँ पे कोई नाउन मिलता है, नाउन का मतलब किसी का नाम लिखा हुआ हो, तो उसमें कोई चेंजेस हमें नहीं करने हैं। हमें चेंजेस उसी में करने हैं जो कोई प्रोनाउन हो। अब प्रोनाउन में भी आपको पहचानना है कैटेगरी। कैटेगरी में ये पहचाननी है, जैसे सब्जेक्ट की जगह पे आई है या वी है, तो ये दोनों फर्स्ट पर्सन होते हैं। और जब भी ये दोनों फर्स्ट पर्सन आपको यहाँ मिलेंगे तो इसका चेंजेस आप इसके अकॉर्डिंग करोगे, यानी सैड के पहले जो कुछ भी लिखा है उसके अकॉर्डिंग। आई और वी जो है ये फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन का चेंज अकॉर्डिंग टू रूल हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। तो जो भी यहाँ पर लिखा मिलेगा उसमें से अगर आई और वी में से कुछ लिखा है तो उसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, यानी सेट के पहले जो कुछ लिखा है उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर अगर आपको कोई भी सेकंड पर्सन लिखा मिले, सेकंड पर्सन में एक ही वर्ड आपको मिलेगा यू, तो अगर आपको सेकंड पर्सन लिखा हुआ मिलता है तो सेकंड पर्सन का चेंज हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे चेंज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप ये समझें कि हमें किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। और इसके अलावा अगर थर्ड पर्सन है, कोई थर्ड पर्सन में जैसे ही है, शी है, इट है और दे, ये वर्ड आपको लिखे हुए मिलते हैं तो इनमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। यानी अगर यहाँ पर शी लिखा मिले, ही लिखा मिले, इट मिले या फिर दे मिले तो उसे चेंज नहीं करना, उसे वैसे के वैसे ही रहने देना है। बस इतनी चीज आपको यहाँ समझनी है। तो यहाँ पर हालांकि शी लिखा हुआ तो शी को हम कोई चेंज नहीं करेंगे, यानी दैट के बाद हम सेंटेंस वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद में आपको टेंस में चेंजेस करने हैं, लेकिन टेंस में आप तभी चेंज करेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में हो। आप पॉइंट नोट कर लीजिए कि आप रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में चेंज तभी करेंगे जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में दिया गया हो, चाहे वो इंडेफिनिट हो, चाहे वो परफेक्ट हो, चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, किसी प्रकार का अगर वो पास्ट में है तो हमें रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस को चेंज करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर सेंटेंस जो देख रहे हैं हम लोग, ये पास्ट में दिया हुआ इंडेफिनिट में, यानी यहाँ सेड लिखा है सब्जेक्ट के तुरंत बाद, इसलिए हम लोग इसका चेंज करेंगे और पास्ट में इसे चेंज करने के लिए शी के बाद वॉज लगा देंगे। बाकी चीज़ों में कोई चेंज नहीं करना, बाकी वैसे ही लिख देंगे। तो पूरा सेंटेंस ये चेंज होके बन जाएगा, आई टोल्ड यू दैट शी वॉज एन इनोसेंट गर्ल। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस बन जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम लास्ट में फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमें सेंटेंस को चेंज करना है। तो अब सेंटेंस को हम स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज के थ्रू समझते हैं कि कैसे हमें क्या चीज़ें चेंज करनी है। अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहली चीज़ मैंने बताई कि जब भी आप कोई सेंटेंस देखें उसके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा हुआ सेंटेंस है उसको पहचानें, उसके टेंस और टाइप को पहचानें। तो जैसे हमारे सामने ये सेंटेंस दिया, सबसे पहला सेंटेंस है ही सेड आई एम अ पुअर बॉय। तो इस सेंटेंस को हमें चेंज करने से पहले रूल फॉलो करना है। पहला ये कि हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया गया सेंटेंस का टाइप पहचानना है। अब इस टाइप को आप पहचानोगे तो टाइप ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा है, यानी इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, कोई ऑर्डर रिक्वेस्ट या इस टाइप का कोई सजेशन नहीं दे रहा है इसमें सेंटेंस में, ना ही ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटिव का सेंटेंस है। तो जो बचा वो है अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव जब सेंटेंस होता है तो हमें क्या रूल फॉलो करने हैं, यही चीज़ पता लगाने के लिए हमें ये सेंटेंस पहचानना होगा। तो जब ये सेंटेंस हमें पता चल गया कि अफर्मेटिव है, दूसरा पार्ट पहचानेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस हमें पहचानना है। तो टेंस में हम तीन ही चीज़ फाइंड आउट करनी है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा है वो पास्ट में लिखा हुआ है। तो दो चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली, पहला कि ये अफर्मेटिव में दिया, दूसरा कि ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारा पास्ट में है। तो अब हमें चेंजेस करने शुरू करने हैं। तो चेंजेस में सबसे पहले चेंज करेंगे कि जब ये अफर्मेटिव है तो हमें सेट का चेंज सेड में ही रखना है, यानी वैसे ही रखेंगे। सेट के बाद अगर टू लिखा होता, टू TO2, तो हम इसे टोल्ड में करते, लेकिन यहाँ नहीं लिखा है इसलिए हम सैड रहने देंगे। तो यहाँ सेंटेंस हो जाएगा ही सैड। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद हम उस जगह पर दैट का यूज़ करेंगे, और दैट यूज़ इसलिए करेंगे क्योंकि यह सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसलिए दैट यूज़ करने के बाद में आई का हमें चेंज करना है। अब आई का चेंज किस हिसाब से करेंगे, आई एक फर्स्ट पर्सन का एलिमेंट है और फर्स्ट पर्सन के एलिमेंट को रिपोर्टिंग वर्ब जो भी दिया रहता है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। सब्जेक्ट में देखिए यहाँ लिखा है ही, और ही का मतलब हो गया कि एक लड़का है। लड़के के लिए अगर हम कोई बात बताएंगे, अगर मान लीजिए लड़के ने कहा था कि आई एम अ पुअर बॉय, सपोज करिए कि आपका कोई फ्रेंड है, लड़का है, और वो बोलता है कि मैं गरीब हूँ, और आप ये बात मुझे आके बोलो, तो आप क्या बोलोगे कि मैं गरीब हूँ? आप यही बोलोगे ना कि वह गरीब है, यही बोलोगे वह गरीब है। तो वह के लिए वह लड़का है, इसलिए आप आई की जगह पर रिप्लेस कर दोगे ही। उसने अपने लिए आई यूज किया था, तो आप उसकी बात को बताने के लिए उसकी जगह पर
आई की जगह पर ही यूज कर देंगे। आप इसे चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमें आई का चेंज जो है ही के अकॉर्डिंग करना है, तो ही के अकॉर्डिंग जब चेंज करेंगे आई को तो यहाँ हो जाएगा ही, और उसके बाद में ये लिखा है एम यानी प्रेजेंट में है। तो बाहर जब भी रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट की होती है, बाहर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो वर्ड मौजूद है, सेंटेंस मौजूद है जो, अगर वो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में है तो इस पर डिपेंडिंग सेंटेंस जो भी है इसको भी हमें पास्ट में बदल देना है। यानी एम की जगह पर अब हम लगाएंगे वॉज, ही के साथ वॉज लगता है तो वॉज लगा देंगे। ठीक उसी तरह से अब बाकी के हिस्से में कोई चेंज हमें नहीं करना है। तो बेसिक चीज हमें चेंज यही करनी होती है, एक इसका कोई भी पर्सन दिया हो यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन दिया हो, तो अगर नाम लिखा है किसी का तो उसे चेंज नहीं करना है। दूसरा, इसके टेंस में चेंजेस हमें करने होते हैं, जो भी सेंटेंस का टेंस होता है उसमें चेंज करने होते हैं। इसके अलावा कहीं कहीं पर एडवर्बियल मिलता है आपको, टाइम एडवर्बियल, तो वो भी चेंज करना होता है। टाइम एडवर्बियल क्या होते हैं और इसे कैसे चेंज करना है, इसके लिए भी मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे चेक कर लें, उस वीडियो को भी जरूर देख लें। अब इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि शी सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। तो जैसे यहाँ पे लिखा है शी सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, अब यहाँ सेंटेंस कह रहा है कि आई एम गोइंग टू स्कूल, तो सबसे पहले आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिए गए सेंटेंस का टाइप पहचानना है, और ये टाइप है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को पहचानने के बाद आप रिपोर्टिंग वर्ब को पहचानेंगे, उसका टेंस पहचानेंगे, और टेंस यहाँ पे दिया है पास्ट का, इंडेफिनिट। पास्ट का कहने का मतलब है यहाँ पे SAID लिखा है, इसलिए पास्ट सेंटेंस है। पास्ट की वजह से बाकी का जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया गया सेंटेंस है उस पर इफेक्ट पड़ेगा टेंस का, इसलिए ये चीज हमें समझनी है। तो अब हम चेंज करना शुरू करेंगे। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसलिए सेड का चेंज हम लोग सेड ही रहने देंगे। अगर सेड के बाद टू होता तो हम इसे टोल्ड कर देते। दूसरा चेंज, अब हमें इन्वर्टेड कॉमा हटाना है। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद हम लोग दैट लगाएंगे। दैट हम तभी लगाएंगे जब रिपोर्टिंग स्पीच हमारी अफर्मेटिव में होगी, तभी हमें ये काम करना है। ठीक, दो चीजें चेंज करने के बाद अब हमें इसके टेंस में चेंज करना है। टेंस में चेंज इसलिए करना है क्योंकि बाहर जो सेंटेंस मौजूद है वो एक पास्ट का टेंस का सेंटेंस है, इसलिए। तो जब हम पास्ट उस सेंटेंस की वजह से इसका चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वॉज, लेकिन उसके पहले हम लोग इस प्रोनाउन को चेंज करेंगे जो लिखा है आई। आई एक फर्स्ट पर्सन का एलिमेंट है, और फर्स्ट पर्सन के एलिमेंट को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ये हिस्सा बाहर जो मौजूद है रिपोर्टिंग वर्ब है, और इसका सब्जेक्ट है शी, तो शी के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। अकॉर्डिंग कहने का क्या मतलब है, इसको भी आप जरा समझिए। आप ध्यान से इस लाइन को देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा शी सेड, उसने कहा। मान लीजिए कोई लड़की है और उसने कहा कि मैं स्कूल जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो ये बात आपने तो नहीं कही, उस लड़की ने कहा। अब उस लड़की की बात अगर आप मुझे आके बोलोगे तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि उस लड़की ने कहा कि मैं स्कूल जा रही हूँ, तो स्कूल तो लड़की जा रही है ना, आप नहीं जा रहे हो, तो इसलिए आप ये बोलोगे कि उस लड़की ने कहा वह स्कूल जा रही है। इस तरह से आप बोलोगे, आप ये नहीं बोलोगे कि मैं स्कूल जा रही हूं। तो उसने आई वर्ड अपने लिए यूज किया था, इसलिए हम यहां पर उसी के अकॉर्डिंग शी यूज कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर पर्सन चेंज हमें करना होता है। फिर इसके बाद हमें टेंस में चेंज करना है। एम का चेंज हम कर देंगे वॉज में, तो वॉज बदल जाएगा। उसके बाद गोइंग टू स्कूल, बाकी का हिस्सा वैसे के वैसे रहने देना, इसमें कोई चेंज हमें नहीं करना, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। इसी तरह से अगले एग्जाम्पल को समझें कि अगले एग्जाम्पल में कह रहा है कि दे सेड वी हैव टेकन आवर टी, उन्होंने कहा कि हमने अपनी चाय पी ली या अपनी चाय हमने ले ली। तो उन्होंने कहा, अब ये भी देखिए बाहर का हिस्सा जो लिखा हुआ पास्ट टेंस में मौजूद है, और रिपोर्टिंग स्पीच को आप ध्यान से देखेंगे तो यह एक सिंपल सेंटेंस है अफर्मेटिव का। तो जब भी ये सिंपल सेंटेंस होगा तो हमें वही रूल फॉलो करने जो ऊपर हम देखते आ रहे हैं। तो सैड का चेंज हमें सैड ही रखना है, यहाँ बाहर और कोई चेंजेस नहीं करने होते हैं। अब रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर चेंज करना है तो सबसे पहले हमें इन्वर्टेड कॉमा हटाना। इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम दैट लगाएंगे क्योंकि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव की होने की वजह से दैट लग गया। अब दैट लगाने के बाद हमें वी को चेंज करना है। वी फर्स्ट पर्सन है। आप चार्ट को बहुत अच्छे से समझ लें, बार बार आपको ये चीज़ पहचाननी पड़ेगी कि ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। जब तक आप ये चीज़ें नहीं पहचान पाओगे तो इसमें चेंज करने में आपको बार बार कन्फ्यूजन होता रहेगा। तो आप ये चीज़ों को जरूर क्लियर कर लें कि ये फर्स्ट पर्सन कैसे है। तो यहाँ पर जो वी लिखा है वो फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन का चेंज हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। तो सब्जेक्ट है दे। अब दे में उन लोगों ने अपने लिए वर्ड यूज किया था वी, आप तो वहां खड़े नहीं थे, तो जब वे कहोगे तो वे उनके लिए यूज करोगे, तो वी का चेंज हमें दे के अकॉर्डिंग करना है। तो ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, इसलिए सब्जेक्ट की जगह पर दे आ जाएगा।
इस तरह से हम इसको चेंज कर देंगे। तो अब हमें इस सेंटेंस के टेंस को बदलना है, तो टेंस को बदलने के लिए हम इसे हैव को हैड में बदल देंगे। ये एक प्रेजेंट का परफेक्ट सेंटेंस है, इनके परफेक्ट सेंटेंस को हम पास्ट के परफेक्ट में बदल देते हैं, इसी तरह से इसको चेंज कर देंगे। तो हैव का इस जगह पर हम हैड में चेंज कर देंगे। अब बाकी चीजें, टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड के बाद भी थर्ड फॉर्म लगती है तो उसी तरह से लगी रहेगी। उसके बाद अवर का चेंज करना है। तो आप ध्यान रखिए, देखिए वी में वी का पॉजिटिव लिखा था अवर, अब यहाँ पे आ गया है दे, तो हमेशा जब यहाँ पर आ गया दे तो दे के अकॉर्डिंग ही जो इसका पॉजिटिव बनेगा वही लिखा जाएगा दियर, तो यहाँ पर दियर चेंज कर देंगे। दूसरा तरीका यह भी है कि अवर का चेंज करना है। अवर जो है फर्स्ट पर्सन का एक पॉजिटिव केस है, फर्स्ट पर्सन के पॉजिटिव केस में वी का पॉजिटिव है ये, और वी के पॉजिटिव में अवर लिखा गया था, लेकिन आपको अब चेंज करना है दे के अकॉर्डिंग। तो आप अवर हटा रहे हो तो अवर की लाइन में दे के लिए जो भी लिखा है, यानी दे का जो भी पॉजिटिव लिखा है आप वही चेंज करेंगे। तो अवर की लाइन में आप देखेंगे नीचे जाकर लिस्ट में, तो वहां पर आपको दे का पॉजिटिव दियर लिखा हुआ मिलेगा, इसलिए आप वहां पे दियर लिख देंगे। तो इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है कि राम सेड इट्स माई बुक, तो राम ने कहा कि यह मेरी किताब है। तो ये बात जब राम ने कही तो आप सेंटेंस को पहचानना शुरू करें कि हमें सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया गया सेंटेंस पहचानना। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया गया सेंटेंस एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस को जब हम चेंज करते हैं तो उसमें जो रूल फॉलो करते हैं उस रूल को ध्यान करिए। तो आप इसको चेंज करना शुरू करेंगे तो अंदर जो सेंटेंस दिया है वो एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए सैड का हम सैड ही रहने देंगे। अगर सैड के बाद टू होता तो टोल्ड कर देते। अब इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमें दैट लगाना है, क्योंकि ये सेंटेंस दिया हुआ हमें अफर्मेटिव है, एक सिंपल सेंटेंस दिया है। अब जब इसे हम दैट लगा देंगे तो दैट लिखने के बाद अब सेंटेंस में हमें ये चीज देखनी है कि यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है इट है, और इट एक थर्ड पर्सन का एलिमेंट है। थर्ड पर्सन के एलिमेंट को हम चेंज नहीं करते हैं, तो इसे हमें चेंज नहीं करना, वैसे के वैसे रहेगा। अब अगला स्टेप है हमारा टेंस चेंज करना। टेंस इसलिए चेंज करना है क्योंकि बाहर जो मौजूद सेंटेंस है वो पास्ट में है। अगर ये प्रेजेंट में होता, अगर ये फ्यूचर में होता तो हमें ये टेंस भी चेंज नहीं करना होता। आप इस बात को ध्यान रख लीजिए कि अगर बाहर जो सेंटेंस मौजूद है अगर ये प्रेजेंट का होता या फिर अगर ये फ्यूचर का होता तो हमें यहाँ जो टेंस चेंज करना पड़ रहा है ये भी हम चेंज नहीं करते। यहाँ पर ये पास्ट में है इसलिए हमें टेंस का चेंज करना है, तो इसीलिए इस टेंस को चेंज करके हम इसे पास्ट में ही बदल देंगे, वाज हो जाएगा। फिर इसके बाद माई लिखा है और माई एक पॉजिटिव केस है और माई पॉजिटिव केस फर्स्ट पर्सन का है, तो फर्स्ट पर्सन का चेंज हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है राम और राम एक लड़का है। लड़के ने जब अपने लिए वर्ड यूज किया माई, तो आप उसके लिए आप बोलोगे तो उसके लिए आप पॉजिटिव यूज करोगे हिज, इस तरह से, यानी हर नहीं कह सकते हो। हर कहोगे तो लड़की के लिए होगा, आपको बोलना है हिज क्योंकि वो लड़का है इसलिए। तो यहाँ पर आप इस तरीके लिखोगे राम सेड दैट इट वॉज हिज बुक, तो इस तरह सेंटेंस हमारा चेंज होकर इनडायरेक्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस इसी तरह देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है कि ही सेड टू मी यू आर अ गुड प्लेयर, उसने मुझसे कहा। अब आप ध्यान दीजिए, अभी तक आप देख रहे थे कि ही के बाद में या सब्जेक्ट के बाद में केवल सेड लिखा था, लेकिन अब आपको यहाँ पे सेड टू मिल रहा है, तो सेड टू को टोल्ड में चेंज करना है। यह बात यहाँ से शुरू होगी, लेकिन टोल्ड में कब चेंज करना है इसको पहचानने के लिए आपको जरूरी है यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिए गए सेंटेंस का टाइप पहचाने। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया गया सेंटेंस एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस होने के नाते हम सेड को सेड रहने देते हैं और सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं, तो वो काम हम करेंगे। बाकी रिपोर्टिंग वर्ब में हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। आप यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम केवल सैड को टोल्ड नहीं कर रहे हैं, सैड टू पूरे को टोल्ड में बदलना है आपको। तो सैड और टू दोनों हटकर उसकी जगह पर आप लिख दोगे टोल्ड। तो देखिए ही बचा और मी बचा, उसके बीच में आ गया टोल्ड सैड टू की जगह, तो इस तरह से आप इसे लिख दोगे। उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा हटा के पहले की तरह ही हमें दैट लगाना है, दैट लगा दिया। उसके बाद हमें यू चेंज करना है। यू एक सेकंड पर्सन का एलिमेंट है। इस सेकंड पर्सन के एलिमेंट को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, और ऑब्जेक्ट क्या है देखिए मी। तो मी के अकॉर्डिंग जब आप इसे चेंज करोगे तो यू एक सब्जेक्ट की प्लेस है। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है आप ध्यान कीजिए, मी का सब्जेक्ट होता है आई। तो यू हटाने के बाद में उस जगह पर आई लिखोगे आप, क्योंकि वो मी का सब्जेक्ट है, मी के अकॉर्डिंग आप चेंज कर रहे हो इसलिए। उसके बाद में टेंस चेंज करना है। टेंस इसलिए चेंज करना है क्योंकि बाहर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब मौजूद है वो एक पास्ट में सेंटेंस में दिया हुआ, इसलिए हमें इसका टेंस भी चेंज करना है। तो टेंस चेंज कर देंगे, हो जाएगा यहाँ पे वाज। फिर आगे का सेंटेंस उसी तरह से रहेगा अ गुड प्लेयर। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस चेंज होकर इनडायरेक्ट में बन जाएगा। तो ही टोल्ड मी दैट आई वाज अ गुड प्लेयर, इस तरह सेंटेंस हम लोग चेंज कर लेंगे। तो फिर अगला सेंटेंस हम देखते हैं इसी तरह से कि शी सैड टू हरी, उसने हरी से कहा यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। अब यहाँ पर हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिए गए सेंटेंस का टाइप पहचानना है। ये टाइप अफर्मेटिव का है। अफर्मेटिव के होने की वजह से हम सैड और टू पूरे को हटाकर उसकी जगह लिख देंगे टोल्ड, बाकी हिस्सा वैसे ही रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम लिख देंगे दैट, और दैट के बाद में हमें यू का
और दैट के बाद हमें यू का चेंज करना है, तो यू का चेंज हम करेंगे हरी के अकॉर्डिंग। हरी एक लड़का है, तो यू को हटाने के बाद उसकी जगह हमें एक सब्जेक्ट लिखना है, तो हम लिख देंगे ही, क्योंकि हरी लड़का है और उसके लिए हम वह अगर बोलते हैं हिंदी में वह, तो वह के लिए अंग्रेजी लिखेंगे हम ही। तो इस तरह से इसको चेंज कर देंगे। अब विल का हमें वुड कर देना है, क्योंकि ये हमें पास्ट में सेंटेंस को बदलते समय करना होता है। विल का वुड क्यों करते हैं, या टेंस को हम चेंजेस पास्ट में कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, इसके लिए मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया, उसके लिए आप ये वीडियो देख लें और इस वीडियो को देखने के बाद में आप समझ जाएंगे कि कैसे हमें चेंज करना है। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप इसे जाकर देख सकते हैं। तो उसी रूल के अकॉर्डिंग हम इसे विल को वुड कर देंगे और बाकी का हिस्सा वैसे रहेगा पास्ट। तो इसी तरह से हमारा ये सेंटेंस चेंज होकर इनडायरेक्ट में बदल जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि मोहन सेड ही इज अ गुड प्लेयर। मोहन ने कहा कि वह एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे मोहन सेड ही इज अ गुड प्लेयर, तो मोहन ने जब कहा ये बात, तो मोहन सेड ही इज अ गुड प्लेयर। मोहन ने जब ये बात कहा, मोहन सेड ही इज अ गुड प्लेयर, तो यहाँ पर देखिए फिर आपको वही चीज पहचाननी है कि रिपोर्टिंग स्पीच को पहचानना है टाइप कौन सा है। रिपोर्टिंग स्पीच यहाँ फिर वही अफर्मेटिव का है, तो अफर्मेटिव की वजह से हम सैड को चेंजेस केवल सैड में ही रहने देंगे। इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम दैट का यूज करेंगे, दैट लगा देंगे। फिर उसके बाद ही का चेंज हमें करना नहीं, क्योंकि ये थर्ड पर्सन का है। आप ये चीजें जब बार बार सॉल्व करोगे तो आप खुद पहचान जाओगे कि कौन सा सेंटेंस थर्ड पर्सन का, यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन थर्ड पर्सन का है, कौन सा नहीं है। इस तरीके की चीज़ें आपके दिमाग में आने लगेंगी। तो उसी तरह से हम इसे चेंज नहीं करेंगे। फिर उसके बाद इसका टेंस हमें चेंज करना है, क्योंकि बाहर सेड लिखा हुआ इसलिए, तो इसका हम वॉश कर देंगे और बाकी के सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा। तो पूरा सेंटेंस बनकर चेंज होकर हो जाएगा मोहन सेड दैट ही वॉज अ गुड प्लेयर। इस तरह सेंटेंस चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ऑल सेड टू अस, सभी ने हमसे कहा कि दे हैव डन दियर ड्यूटी, कि उन्होंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। तब हम फिर उसी तरह से काम करेंगे कि सेंटेंस को पहचानना है। सेंटेंस पहचानेंगे तो यहाँ पर हमें अफर्मेटिव का सेंटेंस दिया है, तो अफर्मेटिव का सेंटेंस होने के नाते सेड टू को चेंज हमें करना है टोल्ड में। तो टोल्ड में चेंज करेंगे, सैड और टू दोनों को मिला के ऑल और अस वैसे ही रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा दिया। दे थर्ड पर्सन इसलिए कोई चेंज नहीं किया, और हैव का हैड कर देना, क्योंकि बाहर सेंटेंस जो मौजूद है वो पास्ट का है इसलिए। डन थर्ड फॉर्म है, उसी तरह से रहेगी। उसके बाद में यहाँ पर दियर लिखा है, ये भी थर्ड पर्सन का एलिमेंट है इसलिए कोई चेंज नहीं हो रहा है, और ड्यूटी उस तरह से वर्ड लिखा रहेगा। तो इस तरह से हम इसे चेंज कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि ही हैज सेड टू मी आई एम सॉरी। अब देखिए बहुत अच्छी चीज आपको यहाँ समझनी है। आपने अभी तक सेंटेंस देखा है कि बाहर सेंटेंस मौजूद होता था ही सेड टू मी लिखा होता था, लेकिन यहाँ लिखा ही हैज सेड टू मी। आप इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सेंटेंस किस तरह का दिया हुआ है। तो आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि किस तरह से हमें सेंटेंस चेंज करना है। वो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि हमें बाहर दिए गए सेंटेंस का केवल टेंस पहचानना है। कितना लंबा लिखा है, कैसे लिखा है, कितने टाइप का लिखा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है, और वो ये है इसका टेंस क्या है। अब टेंस आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ सेड जरूर लिखा है, लेकिन यहाँ हैज लगने की वजह से ये प्रेजेंट का परफेक्ट सेंटेंस है। बात फोकस कीजिएगा, ये प्रेजेंट का परफेक्ट सेंटेंस है। तो हमें प्रेजेंट के परफेक्ट से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है बस। अब प्रेजेंट का सेंटेंस होने से हमें क्या चेंज करना है, यही चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। प्रेजेंट का सेंटेंस होने से बस हमें इसका टेंस नहीं बदलना है, बाकी सारी चीज़ बदलेंगे। क्या करना है, ये सेंटेंस प्रेजेंट का पहचान लिया, तो प्रेजेंट का होने की वजह से हमें इसके टेंस में कोई चेंज नहीं करना है, बाकी सारा चेंज करेंगे। तो अब देखिए, आई सबसे पहले ये सेंटेंस सिंपल है, तो सिंपल सेंटेंस की वजह से हम यहाँ पर सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे। ठीक है, ये काम हमें करना ही करना है। अब यहाँ पे हैज लग गया है, तो हैज की वजह से आप यहाँ पे एक वर्ड और जोड़ दोगे जस्ट। तो जस्ट टोल्ड में, क्योंकि इस सेंटेंस का अर्थ ये बन रहा है कि उसने अभी मुझे बताया, वो मैं बता चुका है। तो बता चुका है, अगर हम कहते कहा पास्ट में तो हम चुपचाप लिख देते टोल्ड, लेकिन अभी अभी कहा उसने, यानी हैज सेड। आप ऐसे भी याद कर लो कि हैज के बाद आपको जस्ट लगाना है, इस तरह से आप ध्यान रहेगा। तो हैड के बाद आप जस्ट लिखोगे, तो हैज जस्ट टोल्ड मी। इतना सेंटेंस चेंज करने के बाद इन्वर्टेड कॉमा के बाद दैट लगाओगे, क्योंकि ये सेंटेंस सिंपल में है इसलिए। उसके बाद आई का चेंज करना है। आई एक फर्स्ट पर्सन का एलिमेंट है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी ही के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे लिख दोगे आप ही के बाद में एम का चेंज आपको नहीं करना है, बल्कि इस जगह पर आप इज लिखोगे, प्रेजेंट में रहेगा। एम तो चेंज हो रहा है लेकिन वो टेंस नहीं चेंज हो रहा, प्रेजेंट में रहेगा, तो इज लिखोगे उसकी जगह पर। उसके बाद में वेरी उसी तरह से रहेगा, सॉरी उसी तरह से रहेगा। तो सेंटेंस होके पूरा चेंज होके बन जाएगा, ही हैज जस्ट टोल्ड मी दैट ही इज वेरी सॉरी। तो आई होप कि ये बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी।
तो आई होप कि आज का ये ट्यूटोरियल आपके बहुत काम आने वाला है और बहुत अच्छे से आप इसको समझ गए होंगे किस तरह से आपको सेंटेंसेस चेंज करना है। तो मेरा ये सजेशन है कि आप इस टॉपिक को 2 से 3 बार प्रैक्टिस ज़रूर करें, इस वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखें और इसमें जो भी मैंने बातें बताई उसको आप नोट्स ज़रूर बनाएं, उसको अपने पास नोट भी कर लें, तभी आप इस टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे। ये टॉपिक क्लास 9 से लेके फर्स्ट ईयर इंटर तक आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से ज़रूर करें। तो एक ऐसे ही नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष सर चैनल।